पर जैसे ही बुद्धि विकृत हुई तो हरि दर्शन की जगह स्त्री दर्शन की इच्छा आ गई, स्त्री दर्शन। और शील निधि राजा की कन्या थी विश्व मोहिनी। राजा ने अपनी कन्या को बुलाया कि हम राजा हैं, आप महाराजा हो, आपका पद हमसे ऊंचा है, अब आप ये बताओ मेरी लड़की के हाथ में क्या लिखा है। माँ बाप को लड़की इंजीनियर डॉक्टर बनेगी नहीं बनेगी वो ज़्यादा टेंशन नहीं रहता, शादी कैसी जगह होगी ये वाला टेंशन ज़्यादा। शादी अच्छी जगह हो जाए मेरी बेटी की, बस दैट्स ऑल। इंजीनियर डॉक्टर बने ना बने, कलेक्टर कमिश्नर बने ना बने, कोई ज़्यादा टेंशन की बात, शादी अच्छी जगह में। नारद जी ने जो हाथ देखा विश्व मोहिनी का, तो नारद जी का मन नारद जी के हाथ से निकल गया। महाराज ऐसी रेखाएं थी उसके हाथ में, उस लड़की के हाथ में लिखा हुआ था, जो यही बरए अमर सोई होई, जो यही बरए अमर सोई होई, समर भूमो तेई जीत न कोई, समर भूमि जीत न कोई, सेवहि सकल चराचर ताही, चराचर ताही, बरए शील निधि कन्या जाही, बरए शील निधि कन्या जाही, जो यही बरए अमर सोई होई, जो यह बरए अमर सोई होई, अमर सोई होई, अमर सोई होई, अमर सोई होई, अमर सोई होई। ऐसी रेखा थी उस लड़की के हाथ में। इस लड़की के साथ जिस लड़के का विवाह हो जाएगा वो लड़का अमर होगा। अब नारद जी के मन में आया कि अपन भजन इसलिए करते कि मरे नहीं, और अगर इस लड़की से विवाह करके ये बीमारी कट जाए तो कितनी बढ़िया बात। महाराज नारद जी के मन में, जीभ में पानी आ गया नारद जी के। इस लड़की से विवाह हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, और आगे देखने लगे इस लड़की का जिसके साथ विवाह होगा वो विश्व विजयी होगा। माना विश्व विजयी, कहीं हारेगा नहीं कभी भी, कोई से लड़ाई युद्ध में कहीं हारेगा नहीं, विश्व विजयी। नारद जी सोचते हैं कितनी बढ़िया बात हो जाएगी। अभी तो हम अपने मन को ही नहीं, मन पे ही जीत नहीं हासिल कर पा रहे, फिर तो विश्व विजयी हो जाएंगे महाराज। नारद जी ने सोचा बहुत अच्छी रेखाएं हैं इस लड़की के हाथ में। फिर और आगे देखा, उसमें लिखा था सेवै सकल चराचरता ही। इस लड़की का विवाह जिस लड़के के साथ हो जाएगा चराचर जीव सब उसकी सेवा करेंगे महाराज। नारद जी ने सोचा यार अभी तो चेले भी सेवा नहीं करते, जिनको चेला बना लेते वे भी चीला खाने में लग जाते महाराज, वे कहाँ सेवा करते। तो फिर तो सभी सेवा करेंगे, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। तब नारद जी के मन में आया कि अगर हमारे साथ ही इस लड़की का विवाह हो जाए तो कितना अच्छा रहे। पर हम तो ठहरे साधु बाबा, हमारी वेशभूषा देख के ही जब मोड़ी पसंद नहीं करेगी हमें तो क्या किया जाए। अब कैसे ये लड़की हमको पसंद कर सकती है, क्या युक्ति लगाएं, क्या जुगाड़ तुगाड़ लगाई जाए कि लड़की हमें पसंद करने लग जाए। तो नारद जी के दिमाग में एकदम आया कि अगर भगवान अपना रूप दे दें तो ये लड़की मेरे गले में माला डाल देगी महाराज। कौन अपना रूप दे दे? भगवान। तो क्यों डाल देगी? क्योंकि भगवान सुंदर ही इतने हैं कि
उनको तो सभी पसंद करते हैं। सेवें सकल चराचरता ही, चराचर सभी भगवान को प्रेम करते हैं। तो अगर भगवान अपना रूप दे दें तो मैं इतना सुंदर दिखने लगूंगा, इतना सुंदर दिखने लगूंगा कि ये लड़की पक्के में हमारे गले में माला, क्योंकि भगवान इतने सुंदर दिखते ही हैं महाराज। अरे नाम तुम्हारा तारनहारा और कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा कब तेरा दर्शन होगा, तुम्हारा तारनहारा कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। सुर नर मुनि जन जिन चरणों में निस दिन शीश झुकाते हैं, सुर नर मुनि जन जिन चरणों में निस दिन शीश झुकाते हैं। जो भी तेरे दर पर आते मन वांछित फल पाते हैं। जो भी तेरे दर आते मन वांछित फल पाते। आत्मज्ञान को पाने है तो तेरे गुणगन को गाना होगा। आत्मज्ञान को पाने तो तेरे गुणगन को गाना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा कब तेरा दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। ओ दीनानाथ दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है। दीनानाथ दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है। तुम मेरे श्याम प्रभु जी कोई नहीं हमारा। तुम एक मेरे श्याम प्रभु जी कोई नहीं हमारा है। सागर पार उतरने है तो भव सागर पार है तो तेरी ही शरण आना होगा। भव सागर पार उतरने तो तेरी ही शरण आना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। ओ नाम तुम्हारा तारनहारा कब तेरा दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। तारायों मत जानियो, हाँ बिछड़ा मोह चैन।
जैसे जल बिन माछली तड़पत है नाम तुम्हारा तारण्यारा कब तेरा दर्शन होगा नाम तुम्हारा तारण्यारा कब तेरा दर्शन होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा वो कितना सुंदर होगा वो कितना सुंदर होगा वो कितना सुंदर होगा वो कितना सुंदर होगा। बोलो नारायण भगवान की जय हो। नारद जी ने सोचा भगवान से ज्यादा हैंडसम तो कोई है ही नहीं। अगर भगवान अपना रूप दे दें तो वो लड़की फटाक से हमारे गले में माला। अब नारद जी भगे वहां से महाराज, भगवान के पास गए। भगवान ने कहा अभी गए थे नहीं इतनी जल्दी रिटर्न? अरे बोले आपन रूप दो प्रभु मोहि, आप अपना रूप मुझे दे दो। भगवान ने कहा यार ये आदमी कभी कुछ नहीं मांगता था, आज रूप ही मांगने लग गया। भगवान ने पूछा काय के लिए मांग रहे यार, इतनी इमरजेंसी में क्या जरूरत पड़ गई हमारे रूप की? बोले जय भी तो होए नाथ हित मोरा बेग सो करिए दास में तोरा। अब आप तो भगवान हो, आप तो सब जानते ही, हमारा हित हो जाए जल्दी से ऐसा काम कर दो। अब नारद जी को उस समय अपना हित नारी में ही दिखाई दे रहा था। जिन नारद को अपना हित नारायण में दिखता था, आज बुद्धि खराब होने से उन्हीं नारद को अपना हित एक नारी में। भगवान को सब पता ही रहता, भगवान समझ गए। भगवान ने कहा देखो हित तो कोई भी कर देगा नारद जी, पर मैं परमात्मा हूं तो तुम्हारा परम हित करूंगा। नारद जी ने सोचा अब तो 110% बात बन जाएगी, परम हित। आदमी का दिमाग जिधर चलने लगता ना, फिर उसको हित परहित स्वर्ग बैकुंठ सब उसी में ही दिखाई देते हैं महाराज। और नारद जी को लगा कि मेरा परम हित भी इसी में ही है, तो भगवान ने कह दिया तो मतलब काम पक्का ही है। अब भगवान ने क्या किया, नारद जी का पूरा शरीर तो नारायण का बना दिया, पर मुंह नारायण का तो छोड़ो, नर का भी नहीं रहने दिया, बानर का बना दिया महाराज। मुंह बना दिया बंदर का, बानर का। अब आदमी की आफत यह है कि आदमी जब तक कांच दर्पण शीशा या पानी में ना, जब किसी चीज में प्रतिबिंब बनता हो, उसमें जब तक न देखे तब तक शरीर पूरा देख सकता है, पर मुंह। आप बताओ, आप अभी बैठे हो बड़े खुश हो रहे मन मन में, तुम्हारा मुंह भी तुमको नहीं दिख रहा है, बताओ दिख रहा कोई को मुंह? तुम्हारा मुंह तुमको दिख रहा है किसी को भी? XYZ किसी को नहीं दिख रहा अपना मुंह। विडंबना देखिए, जो मुंह दिखता ही नहीं है उसी मुंह को हम सबसे ज्यादा बनाने में लगे रहते हैं। कभी कभी खुश होते तो मुंह बनाते हैं, कभी कभी गुस्सा होते तो मुंह बनाते हैं, और कभी कभी ब्यूटी पार्लर में जाते तो। We have number of sources for the makeup of mouth. Not only mouth, for the makeup of head. मुंह बनाते रहते हैं। इस आदमी से दूर रहा करो। क्यों? बोले जब देखो जब मुंह ही बनाता रहता है, तरह तरह के मुंह बनाते रहते हैं। और कथा से ऐसा लगता है कि मुंह को ज्यादा बनाने में नहीं उलझना है, मन को बना लो बस महाराज। किसको बना लो? मन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन।
मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। तो आज दुनिया में सभी लोग मुंह को बनाने में लगे रहते, मेकअप में लगे रहते, मेकअप। अरे भैया, आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज डोंट गो टुवर्ड द मेकअप, प्लीज कम अप बैकअप, प्लीज कम बैकअप, मेकअप नहीं बैकअप। भगवान की लीला कितनी विचित्र है महाराज। जिस मुंह को देख करके हम लोग बड़े खुश होते हैं, वो मुंह हमें 24 घंटे में 2-4 मिनट ही दिखता है बस। सब बताओ सही है कि नहीं? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं? नहीं तुम सोचो व्यासपीठ पे ही झूठ बोल रहे यार तुम। जिस मुंह पे तुम सबसे ज्यादा क्या होते, सब बोलो लट्टू क्या होते रहते हो? लट्टू। और मिल जाए तो खाने लगते हो लड्डू। इस मुंह पे होते रहते हो लट्टू। वो मुंह तुम्हें कितना दिखता है? दिखता ही नहीं है महाराज। कई बार तो गुस्से में आ जाते तो 24-24 घंटे मुंह नहीं देखते हो शीशे में तुम। कोई कहता है कि क्यों तुमने 24 घंटे से मुंह नहीं देखा? बोले अभी मुंह नहीं देखूंगी, पहले उसको देखूंगी। मान पहले उसको देखूंगी, अब देखूंगी मेरे मुंह से इसलिए निकल रहा क्योंकि घी सब दिख रही है, गा तो दिख ही नहीं रहे। कथा के पंडाल में घी दिख रहे, गा तो दिख ही नहीं रहे। करे तो करें क्या? हमारा हैं भी थोड़े बहुत बेचारे से डर के मारे कॉर्नर पकड़ के बैठे, कॉर्नर में बढ़िया साइड में मारा। तो आप आश्चर्य देखिए, जिस मुंह पे आप इतने ध्यान देते हो वो मुंह आपको सबसे कम दिखता है। आप हाथ को ज्यादा देख लेते हो, पाँव को ज्यादा देख लेते हो, शरीर के पूरा शरीर आप ज्यादा देख लेते हो, मुंह सबसे कम दिखता है। और फिर भी तुम्हारी आदत ऐसी, क्रीम लगाओगे तो मुंह पे, पाउडर लगाओगे तो मुंह पे, लिपस्टिक लगाओगे तो मुंह पे, कभी पाँव में ही लगा लिया करो, झंझट खत्म। महाराज वो तो ज्यादा ही दिखता बेचारा, उसने क्या बिगाड़ा है यार तुम्हारा? ये सब सामान कभी कभी पाँव पे ही लगा दिया करो। महाराज बोले थैंक यू यार, पैर तुम बार बार दिखते यार, आज तुमको क्रेडिट मिलेगी। अभी तक तो हमने कथा सुनी नहीं थी ठीक से, इसलिए मुंह के पीछे पड़े रहते थे। अब मुंह के पीछे नहीं पड़ेंगे, अब पैरों के पीछे पड़ेंगे महाराज।